ओं श्री दत्तात्रेयाय नमः। पंचम दिनर पारायण सोमवार। नामधारक कहिले, हे प्रभु, श्रीगुरुंकर दिव्य लीला कथा शुणी अज्ञान और भ्रमर अंधकार रे आवृत होइथिबा मोर मन वर्तमान जागृत हो जाइछे और एते कथा शुणिबा परे मध्य शांत हे नाही। सिद्धमुनि यह शुणी अत्यंत खुशी है कहले, बछ तुमे प्रकृत रे जागृत हो जाउअछ। श्रीगुरुंकु जानिबा पई और तांकर लीला शुणिबा पई तमे जो आग्रह देखाउछ एथिरु जणा जाउछि जे तुमे श्रीगुरुंकर दिव्य कृपा लाभ करिछ। वर्तमान आउ गोटिए कथा कहूछि सुण। गाणगापुर सहर रे जने अत्यंत कर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहुतिले। तांको पाखरे जहा किछि थिला सेतिरे से संतुष्ट थिले। से केबे मध्य दान नेउ नथिले भी कि केबे मध्य अन्यर खर्चरे भोजन करू नथिले। प्रकृत रे जे धर्मनिष्ठ ब्राह्मण से मन वचन कर्मरे धर्मर पालन करती और शांत भाव रे श्रद्धार सहित धार्मिक अनुष्ठान करिवार शपथ नहीं जीवन अतिवाहित करती। फलरे निर्लोभता सेमानक प्रकृतिगत हो जाए। हेले अन्य सब ब्राह्मण मानक स्त्री माने प्रत्येक दिन सेमानक पति मानक सह विभिन्न लोकंकर निमंत्रण रक्षा करी अतिथि भाव रे भोजन करुथिले और दान दक्षिणा तथा नुआ वस्त्र उपहार रूपे पाउथिले। यह देखि से ब्राह्मणर स्त्री ता स्वामी उपरे रागुथिला और स्वामीर दोष जोगु ही से स्वादिष्ट भोजन और दान दक्षिणार वंचित हेउतिला बोली विचार करुथिला। थरे जन धनी व्यक्ति अन्य ब्राह्मणों सह यही ब्राह्मण दंपति को मध्य श्राद्ध और भोजन पे निमंत्रण कले। प्रतिथर परी एथर मध्य ब्राह्मण जीवाई राजी हेले नहीं। तांको पत्नी बहुत अनुनय विनय कला परे मध्य ब्राह्मण राजी न हेबारु पत्नी विरक्त होई श्रीगुरुंक पाखकु जाई निज स्वामी नाम रे अभियोग कला। श्रीगुरु ब्राह्मणर शपथर उपकारिता विषय ब्राह्मणी को बुझाइबा को बहुत चेष्टा कले, किंतु ब्राह्मणी मानिलेनी। तापर श्रीगुरु ब्राह्मण को डकाइले और कहले, आज तुमे तुमर शपथ को भूली स्त्री को सांगरे नहीं से धनी व्यक्ति घर को भोजन करने को जाओ। ब्राह्मण गुरुंकर आज्ञा पालन कले और पत्नी को सांगरे नहीं भोजन पर गले। जेतेबेले सबु ब्राह्मण माने भोजन आरंभ कले, ब्राह्मण स्त्री गोटे घुषुरी द्वारा खाद्य द्रव्य अपवित्र हेउथिबार देखिपारे से तांको स्वामी को यह कहले। तापर स्वामी स्त्री दुहे श्रीगुरुंक पाखकु गले और सबु कथा कहले। श्रीगुरु ब्राह्मण स्त्री को पचारे, तुमर अन्य घरे भोजन करिवार इच्छा पूर्ण हैला तो? ब्राह्मणी हाथ जोड़ी श्रीगुरुंक पाखरे निजर भूल पई क्षमा मागिले। श्रीगुरु ताकू बुझाई कहले, सबु बेले सबु कार्य निज स्वामी कहवा अनुसार करवा उचित, सेथिरे ही तुमर मंगल हेबो। स्वामी ही तुमर पथप्रदर्शक अटंती। एणे ब्राह्मण तांका स्त्री उपर अत्यंत रागी जाइथिबारु विरक्त होई कहिबार लागिले, एई दुष्ट स्त्रीर जिदी जोगु आज मोर शपथ भंग हैला और मते बहुत बड़ दोष लागिला। जेबेठारु मु जन्म ग्रहण कलिनी सेबेठारु आज पर्यंत कोनोसी पाप करि नथिली। यह कहि ब्राह्मण धकेई धकेई कांदिबारे लागिले। श्रीगुरु तांको सांत्वना देई कहले, बछ कोनोसी चिंता कर नाही। एपरि करिवा द्वारा तुमे कोनोसी पाप बा दोष करि नाओ, बरं तुमर स्त्री यह द्वारा उचित शिक्षा लाभ करचंती एवं सबु बेल पई तांको स्वभाव रे परिवर्तन मध्य आसेजी। आजिठार से केबे मध्य परान्न भोजन पे जिद करिवे नहीं और तुम इच्छा अनुसार चलिए। किंतु मु गोटे कथा कहूची, जदि कोनोसी धार्मिक गृहकर्ता शुभ कार्य बेले जने धार्मिक ब्राह्मण बा पुरोहित अभाव जोगु कार्य करि पारु नाहंती, तेबे तुमे सहर्षरे तांकर निमंत्रण स्वीकार करी तांको सहायता करिवा उचित। ब्राह्मण श्रीगुरु को पचारला, हे प्रभु, कहा घरे अन्न सेवन करिवा उचित और कहा घरे करिवा उचित नुहे, से कथा आपण टिके मते बुझेई कहबे कि? श्रीगुरु उत्तर दे कहले, वैदिक ब्राह्मण विद्वान पंडित ससुर घर निजर बंधुबांधव साधु सन्त गुरु और शिष्य तथा निज मामू घरटारे भोजन करवा उचित। जो व्यक्ति यज्ञ आदि कर्म करने को संकल्प नहीं थाए बा जी निज ईश्वर ध्यान निजक समर्पित करिथाए, यदि ता द्वारा यज्ञ को समर्पित भोजन दिए तेबे से भोजन करने सबुठार मंगलकारक। केवल निज पई रंधा हेतिबा भोजन अन्य को दान करने अनुचित। जो व्यक्ति धर्म शास्त्रानुजाई धर्मपरायण भावे जीवन बिताए नहीं बा से जोर जबरदस्ती करी अन्यर जीविका को निजर जीविका भावे ग्रहण करे, बा जो व्यक्ति समस्त को घृणा बा द्वेष दृष्टि देखे बा जी निज बंधुबांधव को हैरान करे, एपरी सबु व्यक्तिंकर भोजन अपवित्र अटे और यह ग्रहण करने उचित नुहे। यदि आमे बारंबार कहा घरे भोजन करवा तेबे आमर सबु पुण्य दाता को मिलिबो और तांकर सबु दोष और पाप आमको मिलिबो। पूर्णमी भली पवित्र दिन रे जदि अन्यर खाद्य ग्रहण करिवो तेबे पूरा मास सारा अर्जित पुण्यफल नष्ट हो।
जो मैंने असद आचरण जो समाज बासंद होती से सांगे भोजन करवा और उपयुक्त मंत्र उच्चारण नक भोजन करवा पाप अटे। निजर कन्या विवाह कलापर तार संतान जन्म लाभ कलापर ही ता घरे भोजन करवा उचित। भोजन और दक्षिणा मध्य केवल महत् लोकों ठारू केवल शुभ अवसर रे अर्थात ग्रहण समय बा तीर्थ स्थान मानकर ग्रहण करवा उचित। शास्त्र रे मना करा जायतिबा निषिद्ध द्रव्य दान आकार ग्रहण करवा अनुचित अटे। यदि कौनसी अप्रीतिकर परिस्थिति रे एही पुराणा नियमर उल्लंघन हो जाए तेबे गायत्री मंत्र जप कर निजको शुद्ध करवा उचित। जो उत्कृष्ट व्यक्ति माने दुखित लोक मानकु दान दक्षिणा दे सेमानकु सहाय्य करती से माने सबुबेले रोग और कष्टर मुक्ति पाते। जो माने निजर कर्तव्य अवहेला करी अन्यर जीविका को निजर करने तत्पर हुअंती से माने एही जन्म रे अत्यंत कष्ट पाती। सेतिपई भक्ति और विश्वासर सह निजर धर्मर पालन करवा उचित। यही कथा सबुबेले मन रख जे समस्त धर्मानुमोदित कर्मर मूलभित्ति होउची ईश्वर विश्वास। नामधारक पचारे हे प्रभु श्रीगुरु मुक्तिलाभर पथ हिसाब से ज्ञान और कर्मयोग विषय वर्णना कले पुणी भक्ति मार्ग संपर्क में दिग्दर्शन देवा जरूरी कहीं मन कले। श्रीगुरु कहले सबु मार्ग मध्य भक्ति मार्ग सर्वोत्तम अटे। केवल भक्ति मार्ग अनुसरण करिले समस्त मनस्कामना पूर्ण हो पार। से सबु प्राणी यह अपरिहार्य अटे। प्रकृत में भक्ति ज्ञान और कर्म परस्पर ठारू पृथक नुहति। ब्रह्मज्ञान लाभ करने यही तीन जोग सम्मिलित भाव सहायता करिथांती। यही तीनोटी मध्यरु केवल गोटे अनुसरण कले ब्रह्मज्ञान प्राप्ति हो पारिबो नाही। जो भक्त सबुबेले जाग्रत और सात्विक प्रकृतिर अटंती से माने ईश्वर प्रिय पात्र होइथांती। जो व्यक्ति पाखरे भक्ति भावर अभाव अच्छी से जेते परिश्रम करी कर्मयोगर अभ्यास करुथिले मध्य एही तात्विक संसार सागर रे हजि जाए। मनुष्य मनर ईश्वर प्रति श्रद्धा और विश्वास जेते दृढ़ दृढ़तर हेबो तार मन सांसारिक पदार्थरु सेते दूरे जीवो। केवल एहीपरि व्यक्ति ही नैतिकता सदाचार और धार्मिक भाव जीवन बिताई थांती। सेमाने ही ईश्वरंकर अति प्रिय अटंती। सेमानकर हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाए और सेमाने ज्ञान प्राप्ति करने को समर्थ होइतांती। वर्तमान तुमे ईश्वरंकर प्रति श्रद्धा थिबा भक्त मानक कथा सुनो। या द्वारा तुम हृदय रे थिबा श्रद्धा और भक्ति बाहर को प्रकाश पाई परिवो। प्रतिदिन श्रीगुरु को दर्शन करने पे कहीं ना कहीं भक्त आसुथिले और श्रीगुरु को तांको शिष्य मानक सहित भोजन करने निमंत्रण करुथिले। थरे भास्कर शर्मा नामक जड़े बहुत गरीब ब्राह्मण निज सांगरे किछि चाउल अटा और किछि परिवा नहीं आसी आश्रम रे पहुँचिले। सेतिकी परिमाणर जिनस तीन जनक खाद्य ही यथेष्ट थिला। किंतु श्रीगुरु को भोजन खुआवा इच्छा तांकर पूर्ण हेबा पूर्वरु प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं भक्त श्रीगुरु को शिष्यों को भोजन करने निमंत्रण दे जाउतिले और भास्कर शर्मा मध्य अन्य शिष्य मानक सह श्रीगुरु को सांगरे भोजन रे जोग देउतिले। एहीपरि 3 मास बीतीगला। अन्य सबु शिष्य भास्कर शर्मा को उपहास करिया लगिले। सेमाने कहवा लगे देख श्रीगुरु को भिक्षा देवा बाहाना एठाक आसी निजे जीवन कटाइबार लगिलानी और प्रत्येक दिन भक्त मान सांगे भोजन करने जाऊँगी। शेष में श्रीगुरु को यही कथा जना पड़ा। से दिन भास्कर शर्मा को डाकी कहले आज तुम्हें मो पाई और मोर सबु शिष्यों भोजन प्रस्तुत कर। भास्कर शर्मा अति आनंदित हेले। से बहुत खुशी रे बजारू शाग परिवा इत्यादि आनी भोजन प्रस्तुत करिवार लागिले। श्रीगुरु तांको सबु ब्राह्मण मान निमंत्रण करने को आदेश देले। भास्कर शर्मा जिते समस्त को निमंत्रण कले समस्ते थट्टा करी कहले तुम्हें जेतिकी खाद्य प्रस्तुत करछ ता तुलन में आमर संख्या आहरी अधिक अटे। आमको निमंत्रण करने को तुम साहस केपरि हैला। जेतोले भास्कर शर्मा श्रीगुरु को यही कथा जणाइले श्रीगुरु निजे से ब्राह्मण मान को भास्कर शर्मा घर को जाई भोजन करने को आदेश देले। गुरु आज्ञा पालन करी सबु ब्राह्मण स्नान करिले और निज निजर बासन धोई भोजन पर पहुँचिले। श्रीगुरु को आदेश समस्त खाद्य को ईश्वर उद्देश्य समर्पण करागला और निमंत्रणकारी जजमान हिसाब से भास्कर शर्मा समस्त को कहले दयाकोरी समस्त अतिथि को भोजन करने मु विनम्रतार सहित प्रार्थना करुअछि। यापर जेतबेले खाद्य परसागला देखागला जे रंधा होइतिबा खाद्य बहुत कम थिले मध्य परसा जाइतिबा खाद्य बहुत अधिका थिला। 1000 लोकंकु परसिबा परे मध्य पात्र रे सेतिकी खाद्य थिला जेतिकी रंधा होइतिला। समस्ते पेट भरी भोजन कले। तापर श्रीगुरु निर्देशानुसार गरीब लोक अन्य प्राणी जेपरिक कुकुर गाई कुआ इत्यादि को मध्य भोजन दिगला। शेष में जितेबाला जनागला जे आउ केही भोकरे नहादी बाकी भोजन तक माछ माने खाइबापी नदी भितर मध्य पक्का होईगला। जो माने से दिन से खाद्य भोजन करथिले समस्ते यह भावी आश्चर्य हेउथिले जे से दिनर खाद्य सबुठारु स्वादिष्ट और सबुठारु अलगा थिला।
एपरी सुस्वादु खाद्य को मन पकाई श्रीगुरु लीला आगे नतमस्तक हो कहले आमे शुणिथिलु जे थरे पांडव माने बनरे थिला बेले दुर्वासा ऋषि और अन्य ऋषि माने भोजन पे जाइथिले सेतबेले असुविधारे पड़िथिबा पांडव मानकु सहायता करिया पे श्रीकृष्ण तांको दैवी लीला द्वारा समस्त को भोजन कराई शांत कराइथिले। आज आमे सेही चमत्कार निज आखिर देखिलु। एते कम लोकों पे प्रस्तुत होइतिबा खाद्य 4000 रु मध्य अधिक लोक पेट पूरा भोजन करि पारिले। भास्कर शर्मा मात्र 3 मास श्रीगुरुंकर सेवा करिले किंतु सेही प्रकृत शिष्य थिले। निजर भक्ति और श्रद्धा जोगु से श्रीगुरुंकर कृपा प्राप्त होई पारिले। तापरे समस्ते श्रीगुरुंकर गुणगान करने को लगिले। वर्तमान आउ गोटे घटना कहूँ शुण। गंगापुर सहरटारे गंगा नामक जड़े 60 वर्ष वयस्का बंध्या नारी रोते। से प्रतिदिन श्रीगुरु को दर्शन करते और श्रद्धा और विश्वास सहित सेवा करते। सेवारे प्रसन्न होई थरे सद्गुरु पचारे तुमर कौन इच्छा कह। से कहला प्रभु शास्त्र रे कह जाइछि जे जो माने पुत्र संतान लाभ करन थाती और सेमानको स्वर्ग प्राप्ति हुए नहीं और सेमानको पूर्वपुरुषों पुण्य आत्मा माने जो माने स्वर्ग प्राप्ति होइतांदी सेमाने मध्य वंश रे पुत्र संतान न रहिबा कारणरू शाश्वत आनंद लाभरू वंचित होई निम्न स्तर को चली आसंदी। मु तो बंध्या अटे एवं मोर एई अवस्था जोगु बहुत कष्ट पाउछि। श्रीगुरु कहले तुम कर्मर प्रभाव जोगु तुमे एई भवसागर रही कष्ट पाउछ। वर्तमान तुम हृदय रे ज्ञानर उदय होइछि तेणु तुम्हें एक कन्या और 2टी पुत्र संतान जननी निश्चय हेब। श्रीगुरु कथा शुणी आश्चर्य गंगा कहला हेले मु तो आजन्म बंध्या भाव कष्ट पाऊँ तथापि आपण कृपा और आशीर्वाद मु माँ हो पारि। यही गुरुवचन को मन रखापी से निजर शाढ़ीर कानी रे गंठी पकाइला और कहला पुत्र संतान प्राप्ति आशारे मु केते व्रत पालन करिछि। अंधविश्वास वशवर्ती होई अश्वत्थ गछर परिक्रमा करिछि और विधिपूर्वक पूजा करिछि। श्रीगुरु प्रत्युत्तर देई कहले तुमे जहाँ कहल ताहा मिथ्या अटे। थरे ब्रह्मा देवश्री नारद को कहले हे मुनि भगवान विष्णु शिव और मु सब अश्वत्थ वृक्ष रही था। ये वृक्षर शाखारे सबु देवता माने वास करती। यार डालरे सागर वास करती। एथिरे 11 रुद्र 8 वायु और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिमूर्ति वास करती। एथिपाई मते अश्वत्थ नारायण कहती। यह प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष अटे। अश्वत्थ वृक्ष बहुत पवित्र अटे एणु विधिबद्ध भाव में यार पूजा और अभिषेक करने उचित। यह सूर्योदय समय रात्रि व वर्षा समय स्पर्श करने उचित नुहे। शुद्ध हो काय मनोवाक्य मौनव्रत आचरण कर पूजा करने उचित। वृक्षर निम्न अंश गोबर लेप लगाई स्वस्ति मंत्र पूजा करने उचित। तापर यह स्नान कराई निजर साध्य मते इच्छानुसार पूजा करी भगवान विष्णुंकर अष्टभाव मूर्ति को ध्यान करने उचित। वरद हस्त और अभय हस्त 2 मुद्रा बाकी 6 हस्तरे शंख चक्र खड्ग गदा धनु और बाण। वृक्ष को वस्त्र व सूता गोड़ाई देवा उचित। नाम जप और मंत्र उच्चारण करी करी धीर पदक्षेप वृक्षर परिक्रमा करिवो। प्रत्येक थर परिक्रमा करिया परे एकाग्र चित्तरे श्रद्धापूर्वक नमस्कार करिवो। एपरि करिवा द्वारा समस्त रोग दूर हुए। जन्म मृत्यु और वार्धक्य आदिर भय दूर हो जाए। श्रद्धा और विश्वास रे पकाउथुवा प्रत्येक पाद गोटे गोटे अश्वमेध यज्ञर पुण्यफल मिलता है। शनि मंत्र जप करने द्वारा शनि पीड़ार लाघव हुए और दुष्ट आत्मा कष्ट मुक्ति मिलता है। रुद्र मंत्र जप करने द्वारा मृत्यु भय मुक्ति मिलता है। पूजा जप अभिषेक परिक्रमा इत्यादि पर पुण्यवान ज्ञानी और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण मान वृक्ष तले भोजन कराइबा द्वारा बहु पुण्यर फल मिलता है। पुत्र व नाती प्राप्तिर इच्छा पूर्ण होता है। यही वृक्ष लगाइबा द्वारा पितृपुरुष और भविष्यत वंशधर उद्धार होता है। परिक्रमा संख्यार 1/10 संख्यक ब्राह्मण भोजन कराइबा सह सुवर्णर वृक्ष गाई और राशि दान करने उचित। जदि तुम यहीपरि व्रत कर तेरे तुम मनस्कामना निश्चय पूर्ण हेब। तुम्हें अमराजा संगम स्थल स्नान कर वृक्ष को विधिबद्ध भाव पूजा कर। तुमर 2टी पुत्र हेब। गंगा कहला प्रभु मोर बयस 60 हेलाणी तथापि आपण कथार विश्वास रखी पूर्ण श्रद्धार सह मुझे पूजा करी। तापर सेठारु जाई से विधिपूर्वक वृक्षर पूजा आरंभ करदेले। पूजा करिवार चतुर्थ दिन श्रीगुरु स्वप्न ताकू दर्शन दे कहले वृक्ष को नमस्कार करने पर मु तते जो फल देवी तू ताकू खाईदेबू। तोर मनस्कामना पूर्ण हेब और तोर संतान प्राप्ति हेब। से संगे संगे उठी स्वामी को निदर उठाई स्वप्न वृत्तांत कहला और अधिक उत्साह और श्रद्धार सहित वृक्षर पूजा सेवा आदि कर्म लगिगला। दिने सद्गुरु प्रसन्न होई ताकू 2टी फल देले और कहले तुमर व्रत उद्यापना पर ब्राह्मण मान को दान दक्षिणा देकी तुम्हें यही फल खाईदेव। पूर्व काल बहुत प्रकार संतान होउतिले
किंतु कलिजुगे केवल माँ कोलू उत्पन्न व पालित शिशु को ही संतान कहुच्छी। एपरी कहुए जे पुत्र जन्म हेले ही माता पिता मृत्यु पर स्वर्गलोक प्राप्ति हुए। तुमर दुई पुत्र लाभ हेब। मते श्रद्धा भक्तिर सह पूजा करिवार यह पुण्यफल प्राप्त हेब। गंगा घर को जाई श्रीगुरु निर्देशानुसार पूजा उद्यापन कला और फल खाइला। किछि दिन पर गंगार मासिक ऋतुस्राव है और चतुर्थ दिन स्नान करी पवित्र हो स्वामी सह श्रीगुरु को दर्शन करने गला। यार अल्प दिन पर से गर्भवती है। गाँव सबू लोक आश्चर्य हो गले और गंगार सौभाग्यर प्रशंसा कले। 9 मास पूर्ण होगा पर गंगा एक कन्या संतान को जन्म देला। ज्योतिष मैंने कहले यही कन्या महान पतिव्रता नारी हेब और निजर शुभकर्म द्वारा समस्त उद्धार कर। कन्या 12 दिन रहा पर बुढ़ा माँ बापा ताकू नहीं श्रीगुरु को दर्शन पे गले। श्रीगुरु पाद तले शिशुटी को रखी प्रणाम करी कहले आज आपण आशीर्वाद आमर खाली वंश वृक्षरे फल आसला। यदि फल भल हेब तेबे सब प्राणी लाभ हेब। वास्तव में दुष्ट संतान पाइबा अपेक्षा बंध्या होई रहिबा भल। श्रीगुरु आदर सहित कन्या को उठाई धरिले और कहले ज्योतिष मैंने यही कन्या विषय जहाँ कहते सब सत्य अटे। यही कन्या महान पतिव्रता स्त्री हेब। वर्तमान कुह तुमको किपरि पुत्र दरकार? तुमर गोटे अल्पायु योग्य पुत्र ना शतायु मूर्ख पुत्र दरकार? वृद्ध दंपति कहले अल्पायु हेउ पछे आमको योग्य और धार्मिक पुत्रटी दरकार। श्रीगुरु आशीर्वाद दे विदाय देले। समयानुक्रमे गंगा 2टी पुत्र संतान लाभ कले। एहीपरि 60 वर्षर बंध्या स्त्री गंगा निजर विश्वास जोगु गुरु कृपार पात्र है और 3टी संतान जननी हेबार सौभाग्य लाभ कला। धीरे धीरे तांकर पिला माने बड़ हेले। बड़ होई से माने विवाह कले एवं सेमानंकर मध्य संतान हैला। तापर गंगा और तार स्वामी स्वर्ग प्राप्ति हेले। श्रीगुरु कन्यार जो लक्षण बताई से एक महान पतिव्रता स्त्री भावे पृथ्वी में प्रसिद्धि लाभ कला। गुरु प्रति जार अतुट विश्वास और श्रद्धा थाए ताकू ही यही सौभाग्य लाभ हुए। जन्मरु अंध व्यक्ति जेपरी सूर्य दर्शन वंचित रहे सेहीपरि जो मानक पाखे श्रद्धा और भक्ति न थाए से माने गुरु कृपार वंचित रुहंती। गुरु प्रति विश्वास और भक्ति जोगु गंगा और तार स्वामी मुक्ति लाभ कले। यहीपरि आउ एक विचित्र घटना शुण। नरहरि शर्मा नामक एक व्यक्ति कुष्ठ रोग पीड़ित थिले। थरे से निजक संपूर्ण रूपे गुरु चरण में समर्पण कर विनीत करी कहले हे भगवान आपण तो सच्चित आनंद स्वरूप और भक्तवत्सल अटंती। माँ बापा जेपरी पिलामानंक पई स्नेह ममता रखती आपण मध्य भक्त मानकु सेहीपरि स्नेह करिथांती। मु आपणकर कीर्ति शुणी आपणकर सहायता मागिबाकू आसीछि। ज्ञानी पंडित और ब्राह्मण मोर मुह देखिबा मध्य पाप बोली भावंती। तीर्थ स्थान मानकु जाई अनेक व्रत उपवास करिया पर मध्य मोर एई रोग भल हेउ नाही। वर्तमान मु आपणक शरण रे आसीछि। दयाकरी मोर रोग भल कर दियंतु। जदि आपण मध्य मते निराश करिवे तेबे मु आपणक सम्मुख रे आत्महत्या करिवि। आपणक सम्मुख रे मृत्युवरण करने द्वारा हुए तो परजन्म मु किछि अधिक पुण्य लाभ करी। यह शुणी श्रीगुरुंकर हृदय तरली गला और से कहले जदिओ तुमर पूर्वजन्मर पापर फलस्वरूप तुम्हें यही कुष्ठ रोग भोग करुच तथापि तुमको यही रोगर मु मुक्त करदेवी। जदि तुमर मो कथा पर विश्वास अच्छी तेबे गोटे सुखिला बर डाल आनी संगम स्थल में भीमा नदी कूल लगाई दियो और प्रत्येक दिन से पानी दियो। जो दिन ये सुखिला बर डाल पत्र कमल से दिन भाव जे तुम सबू पाप दूर हो गला और शरीर रोगमुक्त है। नरहरि श्रीगुरु निर्देशानुसार भक्तिर सहित संगम स्थल में गोटे सुखिला बर डाल लगाई श्रद्धार सहित प्रत्येक दिन पानी दबार लगिले। नरहरिर एपरी आचरण देखि लोक मैंने थट्टा करी कहले तू एपरी एक पापी जार भी केबे भी पाप निवारण हेब नाही। सेतिपई श्रीगुरु तते दंड देइचंदी। समस्ते या जानिचंदी जे सुखिला काठरे जेते पानी देले मध्य ता केबे जीवित हो पारिबो नाही कि पत्र कहलिबो नाही। बोधवे श्रीगुरु यह द्वारा तते बुझाइबाकू चाहूथिबे जे तू एई जो रोग भोगुचु ताहा तोर पूर्वजन्मर पापर फल अटे और तार निवारण असंभव अटे। तथापि नरहरि दुर्बल हैला नाही और एकनिष्ठ भाव में काठरे पानी देवाकू लागिला। यह देखि जड़े शिष्य नरहरिर सुखिला काठरे पानी देवा कथा श्रीगुरु को जणाइला। श्रीगुरु कहले से ठीक करुची। निजर गुरु उपर विश्वास जो ही से रोगर मुक्त हो। विश्वास ठारू अधिक बड़ ए संसार रे आउ किछि नाही। मंत्र ब्राह्मण पंडित ज्योतिष चिकित्सक गुरु दृढ़ विश्वास रखिले तो उपयुक्त फल मिलता है। दृढ़ विश्वास संपर्क में स्वत ऋषि अन्य ऋषि मानक जहाँ कही से कथा शुण। सिंहकेतु नामक जड़े राजा पांचाल नगर राजती करुले। तांकर धनंजय नामक एक पुत्र थिला। दिने धनंजय शिकार करने को बण को गला। ता सांगरे सबरा नामक एक आदिवासी सहचर मध्य थिला। गोटे शिकार पछरे दौड़ी दौड़ी धनंजय थकी गले। सेठारे थिबा भगवान शिवंकर एक पुराणा भंगा मंदिर विश्राम नेले। सबरा सेठारे थिबा शिवलिंग को उठाई नेला
और राजकुमार को यार पूजा करिवार विधि पचारला। राजकुमार कहले या घर को नहीं जाई परिष्कार स्थान रखी तुमे और तुम स्त्री दुहे पूजा करिवो। तापर निज शरीर रे श्मशान भस्म बोली हेबो और तापर प्रसाद वितरण करिवो। एपरि राजकुमार शिवंकर पूजा अर्चनार विधि विस्तार भाव बुझाइले। तापर सबरा प्रत्येक दिन विधिबद्ध भाव शिवलिंग को भक्ति भाव पूजा करिवार लागिला। दिने सबरा पूजा करने चिताभस्म कौठार पाइला नहीं, तेणु से बहुत चिंतित हो पड़ा। स्वामी को चिंतित थिबार देखी ता स्त्री कहला, स्वामी मोर ये मर शरीर धर्म अर्जन करने उत्सर्गीकृत होईची। तुमे मोर ये शरीर को जलाई करी मोर चितारू भस्म नहीं भगवान शंकर को अर्पण कर। मोर ये शरीर प्रति तुमर जो ममता अच्छी ताको परित्याग कर। मु मोर ये मरणशील शरीर बलिदान दे भगवान शिवंकर अनंत सानिध्य लाभ करि। एमितिरे मध्य हिंदू धर्मानुसार मु आपणकर अर्धांगिनी अटे, मोर शरीर अधा आपणकर। एपरि कही तांको दाह करने स्वामी को प्रवर्ताइले। स्त्रीर अनुरोध रक्षा करी सबरा स्त्री को घर भीतर रखी घरे निआं लगाईदेला। सबरा स्त्री जली भस्म होगला और से चिताभस्म को नहीं सबरा भगवान शंकर को अर्पण कला और निज शरीर लगाइला। पूजा पर सबुदिन पर से जन जनकर ना डाकी प्रसाद देला और अभ्यास अनुजाई ता स्त्री को मध्य प्रसाद ग्रहण करने डाकिला। से समय एक आश्चर्यजनक घटना घटिला। सबुदिन पर सबरार स्त्री प्रसाद नेवाई ता आगे आसी ठियाला और तार कुड़िया घर मध्य पूर्व भली ता सम्मुखें थिला। आश्चर्यचकित हो से स्त्री को पचारा, मु तो तुमको जलाई देइथिली, तुमे पुणी किपरि जीवित हेल? पत्नी कहला, मते तो एपरि लागुचे जेपरि मु बहुत गभीर निदरे शोइथिली। तुम डाक शुणी उठिकी आसिली, मोर आउ किछि मध्य मने नाही। तापर स्वामी स्त्री दुहे बुझी पारिले जे भगवान शिवंकर दैवी लीला जोगु ही यह संभव हैला और से दुहे शिवंकर गुणगान करियार लागिले। से क्षणी भगवान शिव तांको दर्शन देले और आशीर्वाद दे चलीगले। यही हेउची भक्तिर शक्ति अर्थात दृढ़ भक्ति और विश्वासर फल। यह कही श्रीगुरु लोक मानू विदाय देले। तापर संगम को स्नान करने गला बेले निज कमंडल केते टोपा जल काढ़ी नरहरि लगाई सुखिला बरडाल उपर छेंची देले। तत्क्षणात से सुखिला बरडाल पत्र कहलिला और नरहरि कुष्ठ रोग संपूर्ण उभे गला। नरहरि और अन्य समस्ते आश्चर्यचकित हो गले। श्रीगुरुंकर प्रति नरहरि श्रद्धा और विश्वास अत्यधिक बढ़ीगला और से महिमा गान कहवाक लगिला, हे प्रभु आपणकर शरीर ज्योति सहस्र सूर्य ज्योतिठार तेजिया नटे, मात्र आपणकर आशीर्वाद सहस्र चंद्रंकर किरण तुल्य शीतलता प्रदान करे। आपण और सबु देवतांकर मध्य पूजार योग्य ओ ए समग्र सृष्टिर अधीश्वर अटंती। मु केवल आपणकर ही ध्यान करी। हे मनोवांछा पूरणकारी, आपण अज्ञान रूपक अंधकार दूर करने सूर्य अटंती। मु आपन को कोटि नमस्कार जनाऊँगी। आपण समस्त गुणरू मुक्त होई सुधा प्रत्येक भितर आत्मप्रकाश करती। आपण भक्त वत्सल अटंती और भक्त मान वर प्रदान करती। तेणु आपण भक्त मान द्वारा पूजा पाइबार योग्य अटंती। मु आपन को साष्टांग प्रणाम जनाऊँगी। दंता हाथी भली पवित्र पराक्रमी कामरूपक वासना तथा हृदयर छटी दुर्बलता को आपण सिंहर पराक्रम ध्वंस करिपारंती। आपण तो सच्चित आनंदर स्वरूप अटंती। आपण सबुबले धार्मिक मान को रक्षा करने प्रकट होता। तेणु मु आपण को नमस्कार करुअछि। हे मनोकामना पूर्ण करियो सकल सृष्टिर आधार, मु आपणकर पूजा करिवि। हे कमल नयन, हे दंड ओ कमंडलधारी करुणामय, मु आपणक श्रीचरण रे शरणापन्न हेउछि। आपण वेदमानंकर सार अटंती। सूर्य चंद्र और अग्नि आपणकर तीन नेत्र अटंती। आपण हेउछनि नाद, बिंदु और काल। आपण सब प्रकार दुश्चिंता को दूर कर दियंती। हे पंचगंगा तट और कृष्णा नदी तट निवासी, मु सबुबेले आपणकर सेवा करिवि। आपण हेउछनि अनंत, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता। मु आपणकर वर्णना शब्द रे करि परिबि नाही। मु निजको आपणक श्रीचरण रे समर्पण करूछि। ब्रह्मा मध्य आपणक गुणगान करिया को असमर्थ, तेबे मु किपरि आपणकर गुणगान करि परिबि? सहस्रमुखी आदिशेष मध्य आपणकर दिव्य ज्योति देखि स्तंभित हो जाइथिले। एपरिक वेद मध्य आपणक दिव्य रूप को वर्णना करिया को समर्थ होई नांती। हे प्रभु आपण को मोर सत सत प्रणाम। श्री गुरु नरहरिर प्रगाढ़ भक्ति अति प्रसन्न होई कहले, बच्छ मो कृपारु तुमको आध्यात्मिक शक्ति, धन, ख्याति और सुयोग्य संतान प्राप्त हेब। तुम्हें दिव्य ज्ञान लाभ करी जोगेश्वर हेब। तुम भली तुम वंशर समस्ते मते भक्ति करिवे। तुमे तुम पत्नी सहित एठारे आसी रुह। नरहरि श्रीगुरुंकर कथानुजाई सेहीपरि कला और ताको पुत्र, नाती, धन संपत्ति आदि सबकिछि मिलला। से श्रीगुरुंक सेवा करी मुक्ति लाभ कला और तापरि ता वंशर समस्ते श्रीगुरुंकर भक्त हो गले। सिद्ध मुनि कहले, हे नामधारक,
एसबू हेउची गुरुंक प्रति श्रद्धार फल। तुमर जन पूर्वपुरुष को मध्य श्री गुरुंकर कृपा पाइबार सौभाग्य होता, तेणु तुम्हें श्रीगुरुंक प्रति श्रद्धा और भक्ति प्रदर्शन करने को समर्थ होइछ। यह सद्गुरुंकर कृपा अटे। मत अनुभव हेउची जे तुमर वंशरे मध्य कई उत्तम स्वभाव संपन्न आत्मा निश्चय जन्मलाभ करिवे। ओम श्री दत्तात्रेयाय नमः।